बच्चों कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई के एकदम मतलब सीरियस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप क्या यहाँ से करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था बच्चों, आपका चैप्टर 7 क्या था चल रहा था, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हमने आपको पढ़ लिया था। क्या जितने भी अभी तक बहुविकल्पी क्वेश्चन बने थे उस चैप्टर से हमने सारे क्वेश्चन कर दिए, मतलब 1 से लेकर 31 से 35 क्वेश्चन थे, सभी को हमने एकदम चैप्टर वाइज मतलब बताया एकदम हल तरीके से। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। कितने नंबर का था है? 2 नंबर का। अभी तक जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब एक फेस्ट देखिए, अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा बच्चों। क्या है, क्या कह रहा है, दिख रहा है ना बच्चों? कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिया बच्चों। क्या दे दिया है? बिंदु। कोई बिंदु है बच्चों, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बिंदु आपका ए है, कमा बच्चों बी है, ये ए है और बी है। इस बिंदु का निर्देशांक दिया बच्चों, कितना दिया? 4, -3 दे दिया, 4, -3 और उस 8, 5। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड, भाई जोड़ रहा है कोई चीज, मान लीजिए कोई बिंदु पी है। ठीक है बच्चों, कह रहा रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंध 1, तो 3 ये बच्चों, ये पहला वाले को 3 लिखते हैं, दूसरा बच्चों 3 संबंध 1। यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब हमें इसका निर्देशांक बताना है, विभाजन सूत्र लगाना है। कौन सा बच्चों? डिवाइड हो रहा है ना, तो ये चीज देखिए बढ़ गया, 3 संबंध 1 में बढ़ गया, मतलब हमें ये पता चल गया बच्चों, ये क्या लगेगा? विभाजन सूत्र से ही लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कितने सिंपल है। अब आपको फार्मूला भी पता हो, याद होना चाहिए। जब भी इस टाइप का विभाजन सूत्र होता है बच्चों, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र द्वारा बच्चों क्या आता है, तो कहेंगे पी एक्स कमा वाई इक्वल टू होता है m1 x2 m2 x1 बटे होता है m1 प्लस m2 बच्चों। यहाँ इसी प्रकार यहाँ कर देंगे, यहाँ से होता है उसी प्रकार क्या हो जाएगा? m1 y2 हो जाएगा। देखिए m1 लेंगे तो y2 हो जाएगा, m2 लेंगे तो y1 हो जाएगा, मतलब एक ले ज्यादा एक कम, m1 प्लस होता है m2। बच्चों बड़ा सिंपल सवाल है। ये आपका जो फर्स्ट वाला था ये आपका m1 होता है, सेकेंड वाला होता है m2। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? x1 y1 मान सकते थे। ये हो जाएगा पहला, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका x2 y2। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने ऐसा कर चुके हैं। आइए देखिए, रखिए मान ना सवाल है तो कहिए। यहां से मान रखेंगे m1 की वैल्यू बच्चों कितना है? 3, तो 3 हो जाएगा। बीच में क्या था? गुणा। x2 वैल्यू कितना बच्चों? 8, 8 करिए प्लस m2 वैल्यू बच्चों कितना है? 1, 1 गुड़े x1 वैल्यू कितना है? 4, खाली मान रखना बच्चों। m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, यहां से हो जाएगा कामा। m1 बच्चों कितना है? 3 गुड़े y2 आपका कितना बच्चों? 5, तो 5 कर दीजिएगा प्लस m2 आपका कितना है? 1, तो 1 कर दीजिएगा। y1 बच्चों कितना है आपका? y1 देखेंगे -3 है तो भैया -3 कर दीजिएगा। m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 कितना जाएगा बच्चों? 3 प्लस 1। यहां तक किसी कोई दिक्कत? बस अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से 8 में 3 का गुणा करेंगे, 8 3 होता है 24। कहेंगे 4 में 1 का गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 और 3 1 होता है बच्चों 4, तो कामा कर दीजिएगा। 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 और देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, 3 1 कम हो जाएगा 3 और 3 1 हो जाएगा 4। यहाँ सॉल्व करेंगे 24 और 4 कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 28/4 हो जाएगा। यहाँ घटा देंगे 15 में से 3 जाएगा बच्चों 12/4। अब आपके 14,000, अब काटिए बच्चों, ये कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ये काटेंगे 4 3 12, तो यहाँ से आपका मान निकला बच्चों क्या आया? 7 संबंध 3। यही बच्चों आपका आंसर है। क्या आपको समझ में आ गया? यही पूछ रहा था, उस बिंदु का विभाजन सूत्र बचेगा तो कितना आ जाएगा? 7, 3। तो कोई दिक्कत? देखिए 2 नंबर का सवाल है, कुछ नहीं, खाली फार्मूले पे पटकिए आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? अब समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग करते नहीं, खाली देखते हैं वीडियो को। लाइक कौन करेगा? शेयर करेगा, आप ही लोग करेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले चैप्टर चलिए। हम ये देखिए आपके एग्जाम में कहाँ पूछा था। देखिए 2024 जो आपका एग्जाम में अभी तो पेपर हुआ था हाल में, तो अगले साल का वही सवाल आया था। देखिए कितना सिंपल है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन बच्चों दिख रहा है, दूरियां का सूत्र लगाइए। अब हम आपको बता भी दिए, आइए एक सवाल करा देते हैं, आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कह रहा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु बच्चे देखिए जो आपको पूछा है, तो एग्जाम में देखिए ये पूछा है आपको -5, 7 और दूसरा बच्चे पूछा है -1, 3। इनके बीच की दूरी निकालना बच्चों कितना सिंपल सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। ये कहेंगे बच्चों हमारा हो जाएगा ए, ये 2 बिंदु बच्चों
ये आपका ए है, ए का निर्देशांक कितना है -5, बी का निर्देशांक बच्चों कितना है आपका -1, 3। अब आपको निकालना है क्या, दूरी निकालना है। ए और बी की दूरी निकालने के लिए सूत्र आपको बताए थे। जब भी पूछेगा ए बी की दूरी तो बच्चों क्या आता है, कहेंगे होता है कड़ी में क्या आता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब बस अब आपको ये भी पता होगा, ये हमारा होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और y2। बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चुटकियों में आंसर आता है। तो यहां से करेंगे, कहेंगे हमारा हो जाएगा x1 का वैल्यू कितना है -1, कितना है बच्चों -1। अरे 1 मिनट, x1 वैल्यू कितना है बच्चों -5 है। 1 मिनट देखिए बच्चों -5 है तो कितना आ जाएगा -5 माइनस ये सूत्र होगा। x2 का वैल्यू कितना है बच्चों -1, माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस, एक स्क्वायर कर दें। यहां तक कौन दिक्कत है आपको बताइए। फिर से देख लीजिए, x1 वैल्यू हमको कितना था -5 रख दिए। देखिए माइनस सूत्र होता है, बाकी x2 हमारा -1 था और माइनस माइनस क्या हो गया +1। अब प्लस बच्चों y1 बच्चों कितना आपका 7, y2 कितना है कहेंगे 3 है तो 3 का कर दीजिएगा स्क्वायर। क्या सवाल है, 2 नंबर लायक पूछना था। तो यहां देखिए -5 में से जब 1 घटाएंगे तो -4 आएगा। क्या आएगा -4 का जब स्क्वायर कर दीजिएगा बच्चों, यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो कहेंगे सर 4 आएगा। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, कहेंगे हाँ। अब देखिए माइनस के पावर सम संख्या तो क्या आ जाएगा प्लस, 4 कवर करेंगे तो हो जाएगा 16 + 16, मतलब आ जाएगा 32 आ जाएगा। कड़ी में 32 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, तब 32 को आप अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, कहेंगे सर हम इसको लिख सकते हैं 16 दूना 32, क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 16 पता है आपको किसका वर्ग है, कहेंगे सर 4 का वर्ग है, ये 2 बेचारा यही रहेगा तो यही आपका 4 कड़ी में 2, यही आपका क्या जाएगा फाइनल आंसर। क्या सवाल में 2 नंबर पूछने लायक था। यदि आप लोग नहीं पता था छोड़कर चले आते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा, यदि चीजें समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए बच्चों तक क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों एकदम सेम सवाल देखिए क्या रहा है, बिंदुओं दिया है। ये 2023 में पूछा है बच्चों, 2025 में आना तय है। तो देखिए क्या करेंगे, कह रहा बिंदुओं दिया है। देखिए तो मान लीजिए बिंदु बच्चों ये है, इस बिंदु मान लीजिए कोई बिंदु भी है बच्चों, एक निर्देशांक दे दिया बच्चों, 1 का आपका 5 है, अच्छा -5 है तो -5 कर दीजिए बच्चों। यहाँ सही से लिखिएगा कितना, 1 का आपका -5 है। बी का निर्देशांक बच्चों कितना है -4, 5, 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लीजिए कोई मिलाने वाले रेखाखंड बच्चों, ये मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के क्या निकालिए, निर्देशांक निकालिए बच्चों। मतलब ये ग्राफ किस पर है बच्चों, x अक्ष पर है। कितना, ये x अक्ष पर है बच्चों। तो क्या करेंगे, देखिए x अक्ष पर आपको बताए थे, जब x अक्ष पर कहेगा तो y बराबर क्या आता है 0, तो gx, 0। अब यहां आपको अनुपात नहीं पता, डिवाइड तो क्लियर कर दिया, सवाल में अनुपात नहीं दिया। ऐसा जब भी सवाल आया था तो हमने आपको क्या, ये पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है। जाइए हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देखिए, आपको समझ आ गया। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, हम समझा ही दे रहे हैं। देखिए जब भी आप बोलेगा किस अनुपात में विभाजित किया गया, तो मानेंगे हमेशा के संबंधे, क्या मान लेंगे बच्चों, के संबंधे 1। हमेशा बच्चों यही कार्य करते हैं, के संबंधे 1। यहाँ लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा बिल्कुल। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ और कुछ पूछा था प्रश्न में, पूछा है बच्चों, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो आप यहाँ कर सकते हैं बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आइए देखिए कैसे करें। जब भी बोलेगा किस अनुपात में विभाजित किया गया, तो मानेंगे भैया के संबंधे, यहाँ लिखेंगे माना के संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित है। क्या है बच्चों, विभाजित है। अब बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया बच्चों। अब आपको बताते थे यही पी निर्देशांक, मतलब यही लिखते थे पी एक्स वाई लिखते थे। यहाँ एक्स का क्या है, यहाँ लिखिए एक्स वाई लिखते थे। सूत्र क्या था बच्चों, कहते थे m1 के बाद तो क्या था बच्चों x2 प्लस होता था m2 x1, अब बटे में हो जाता था m1 प्लस m2, या दूसरा होता था बच्चों यहाँ से क्या होता था m1 y2 और m2 y1, अब बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है, यहां तक परेशानी है। अब यहां से मान रखिए, अब ये बताइए क्या आ जाएगा, कहेंगे सर ये हमारा आ जाएगा m1, ये हो जाएगा m2,
अब ये आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और y2। बस इसी सूत्र में रखिए। इस बिंदु का निर्देशांक बच्चों कितना दिया, px, 0 कितना है यहां से, तब px, क्योंकि x अक्ष पर है तो y बराबर 0 था, y अक्ष पर बोले तो बच्चों x बराबर 0, यहाँ बराबर हो जाएगा। अब देखिए m1 का वैल्यू कितना है k, तो k हो जाएगा गुणे x2 वैल्यू बच्चों कितना है -4, तो -4 हो जाएगा, प्लस m2 वैल्यू बच्चों कितना है 1, तो 1 हो जाएगा गुणे x1 वैल्यू कितना बच्चों खुद एक है, 1 हो जाएगा। m1 प्लस m2 मतलब बच्चों k प्लस 1, तो k प्लस 1। जैसे हमने x वाला कर लिया y वाला करिए। m1 का वैल्यू बच्चों k है तो k करिए, y2 का वैल्यू बच्चों कितना है 5 हो जाएगा। m2 कितना है आपका, m2 कहेंगे सर 1 है, 1 हो जाएगा। y1 कितना है आपका कहेंगे -5, तो -5 कर दीजिएगा। अब बटे ये k प्लस 1, मतलब m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब यहां से मान थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तब px, 0 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -4 की हो जाएगा, और एक में एक का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब बटे में देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा k प्लस 1। कहीं मिस्टेक तो नहीं है बच्चों, एक बार देख लीजिए m2 मान कितना है 1 और x1 वैल्यू आपका कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। अब इधर देखिए कामा हो जाएगा, के यहाँ से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 की हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 बटे हो जाएगा के प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये x वाला है, ये कहेंगे सर y वाला है, इसे तुलना कर लेंगे नहीं। ये आपका एक पहला वाला देखिए क्या था, x वाला था, क्योंकि x वाला ही सूत्र लगा था, तो ये x के बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। आप यहाँ क्या कह सकते हैं, कहेंगे देखिए सेकेंड वाला फर्स्ट वाला ये देख लीजिए, कहेंगे x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, कहेंगे -4 के प्लस 1, अब बटे में आपका बच्चों के प्लस 1। दूसरा यहाँ लिख देना चाहते हैं, लिख दीजिएगा तुलना करने पर, क्या लिखेंगे तुलना करने पर, आप कुछ मत करिएगा। चलिए अब 0 वाला भाई ये y के बराबर होगा, तो यहां से आप कह सकते हैं हमारा सेकेंड वाला होगा 0 के बराबर था, 0 के बराबर कर देंगे, कितना है 5 के -5 हो जाएगा बच्चों, बटे में आपका बच्चों क्या है k प्लस 1, तो k प्लस 1 कर देंगे। अब बड़ा सरल हो जाएगा, ये इसके बटे 1 करेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा 0 में किसी गुणा करेंगे सब 0, बराबर में इधर गुणा, 3 का गुणा बच्चों, एक में बच्चों गुणा करेंगे वही आएगा 0 बराबर हो जाएगा 5 के -5, ये माइनस इधर बच्चों क्या आ जाएगा प्लस, तो 5 बराबर हो जाएगा बच्चों 5 के, ये गुणा है तो क्या आ जाएगा भाग, तो 5 बटे 5 बराबर हो जाएगा के, काटेंगे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ आपने देखा क्या दिखा, के का मान आ गया 1, हमें निकालना है उस बिंदु का निर्देशांक, बताइए x अक्ष पर, तो x का मान, के का मान कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसे समीकरण 1 बना दीजिए। कहेंगे के का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रखिए भाई, तो देखिए x बराबर है, x बराबर हो जाएगा -4 के का मान कितना निकला 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, तो हो जाएगा x बराबर आ जाएगा माइनस, देखिए 4 1 कम 4, -4 प्लस 1, एक में एक के जोड़ेंगे कितना 2, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों कितना आएगा, ये घट के आएगा -3/2। तो उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, उस बिंदु का निर्देशांक आपको कितना होगा, तो लिखेंगे अतः बिंदु का निर्देशांक, अतः बिंदु x अक्ष का निर्देशांक, क्या लिखेंगे x अक्ष का निर्देशांक क्या था बच्चों, x, 0, तो x का मान कितना आया आपका, कहेंगे सर -3/2, 0। यही आपका क्या है बच्चों आंसर। सवाल में कुछ नहीं है, खाली बस रखिए, बोलेगा किस अनुपात में विभाजित किया, मान के 3 संबंधे 1 में अनुपात विभाजित किया गया है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। हाँ, इतना क्या करिए, आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लिए इसके आखिरी किस प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या सवाल है, क्या सवाल है, कुछ है नहीं, कह रहा 2 बिंदु दे दिया है, तो बच्चों 2 बिंदु आपका दे दिया, मान लीजिए ए है, ये दूसरा बिंदु आपका कितना है बी, इनका निर्देशांक कितना दिया है, कितना है आपका 2, y, और इनका दिया है 10, 3,
3 के बीच की दूरी ज्ञात। अच्छा, के बीच की दूरी दिया बच्चों 10 मात्रक, मतलब ए बी की दूरी दे दिया। ए बी की दूरी कितना बच्चों, कितना दिया, 10 मात्रक। तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ दिया है, ये 2023 में आया बच्चों, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अब पूछ रहा है वाई का मान बताइए, क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बस सिंपल सा सवाल है, कहेंगे सर ए बी की दूरी, वही फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर, कार्डियम क्या आता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आएगा। ए बी की दूरी कितना दिया है, 10, कितना रख देंगे, 10 बराबर। अब यहां देखिए x1 y1 मान लीजिए, ये पहला वाला होता है x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और y2। इतना काम आप लोग करेंगे ही। बस अब रखिए, क्या रखने में आप लोग दिक्कत जा रहा है। x1 वैल्यू कितना है बच्चों, x1 वैल्यू आपका कितना है 2, x2 वैल्यू कितना आपका 10, 10 कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। y1 का वैल्यू कितना है आपका, y है तो y करिएगा। y2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहां से आपका चलता ही आ रहा है, 10 बराबर हो जाएगा, कार्डियम हो जाएगा, 2 में से 10 जाएगा, -8 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस का वर्क करेंगे, प्लस 8 का वर्क करेंगे, 64 हो जाएगा, और y माइनस आपका 3 का होल स्क्वायर रहेगा। अब कार्डी हटाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देख लीजिएगा वर्क करके, तो देखिए दोनों तरफ वर्क कर दीजिए हमने, चलिए वर्क कर दिया। तो वर्क करेंगे तो इधर खाली कार्डी हटेगा, इधर 10 का वर्क कितना आ जाएगा, कहेंगे 100 हो जाएगा, बराबर। यार कार्डी हट के कितना आ जाएगा 64 प्लस y माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यही कहेंगे नहीं, ये प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 64 बराबर हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही करेंगे। 100 में से 64 जाएगा आपका कितना आएगा 36 आ जाएगा, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, कार्डी में आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा, कार्डी में 36 आ जाएगा, तो y माइनस 3, 36 किसका वर्ग है, कहेंगे प्लस माइनस 6, कोई चीज कड़ी से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस 7, तो y माइनस 3। अब लिखेंगे यहां लिखने पर, यहां देखिए क्या कर सकते हैं आप, चाहे स्क्वायर करके तोड़िए उससे भी सही है। तो यहां देखिए क्या लिखेंगे, प्लस धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, वही धनात्मक मान लेने पर। तो बच्चों देखिए धनात्मक मान लेंगे तो यहां से 6 हो जाएगा, प्लस लिखा ही नहीं जाएगा, बराबर y माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 3 बराबर हो जाएगा y, तो हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा आपका y। एक y का मान 9 आया। अब एक बार लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लिख देंगे, ऋणात्मक मान लेने पर। भाई ऋणात्मक मान लेंगे तो क्या लेंगे -6, तो हो जाएगा आपका -6 बराबर, इधर चलेगा y माइनस 3, कितना आपका y माइनस 3, तो यहां से देखिए -6 रहेगा, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे -3 बराबर हो जाएगा y। तो y के मान कितने आए बच्चों, y के मान आपके 2, यही आपसे प्रश्न पूछा था, y का मान निकालिए, तो y के मान कितने आ गए 2। ठीक है, यहां से हमारे जितने अति लघुत्री अभी तक एग्जाम में आए थे सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट है, मतलब 4 ही क्वेश्चन लगभग आए थे। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी एकदम कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं रहेगा। अब आप लोग क्या करिएगा, यदि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, पहले अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अपनी पढ़ाई को एकदम बढ़िया तरीके से एकदम बेहतरीन बनाइए। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन जरूर लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन लगाने से ये फायदा होगा कि आपके एग्जाम का लेवल पता चलेगा कहां से प्रश्न आता है। यदि आप खाली बुक से ही प्रैक्टिस करें तो ऐसा मत करिए, आप बुक छोड़कर क्वेश्चन बैंक हो, अंसाल हो, जिससे हो सब लगाइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों। ठीक है, यदि नेक्स्ट वीडियो देखना चाहता है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग प्यारा सा कमेंट करेंगे सर नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड करिए, आपको लेकर बता देंगे। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट में बच्चों, बाय।